KG class student, all of you, good morning. Hello, good morning. अच्छा, how are you? I hope you will fit and fine. ओके है ना, सभी अच्छे हैं ना? शाबाश। और सुबह जल्दी उठे थे ना, सन को भी गुड मॉर्निंग बोलते हो आप? सूरज निकलने से पहले उठ जाते हो ना, या सूरज पहले निकलता आप बाद में देर से उठते हो? देखो अब आप बड़े हो गए हो, आप सूरज निकलने से पहले उठोगे, सन को भी गुड मॉर्निंग बोलोगे। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना, उस सन को भी हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हैं, कि वो ऐसे अच्छे सुंदर से चमकता रहे, हम सबको धूप दे, हैं, गर्मी दे, ऐसे है। आप देखो, फिर आप उठने के बाद फेस वॉश करते हो, फ्रेश होते हो, फिर नहाते हो, कोलगेट करते हो सब, ब्रश वगैरह, दांत साफ करते हो ना। दांत साफ करने भी ज़रूरी होते हैं, नहाना है, ठंडे पानी से नहाते हो ना, अभी तो गर्मी है। और फिर ब्रेकफास्ट किया है सब बच्चों ने? किसी ने जिद तो नहीं की ना कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाता। देखो, जो मम्मी सुबह खाना बनाती है उसको, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, नाश्ता बोलते हैं। तो जो मम्मी रोटी, दाल, सब्जी, पराठा, दही जो भी आपको दे, उसको प्यार से खाएंगे, खुश होके खाएंगे। ओके। और अब आपका स्टडी टाइम शुरू हो गया है। देखो, धीरे धीरे पढ़ने का टाइम हो गया है ना। तो अपना बैग पास में रखो, बैग लेके आओ जल्दी से, और उसमें से, बैग में से आप इंग्लिश प्राइमर की बुक निकालो। टेक आउट फ्रॉम बैग इंग्लिश प्राइमर बुक, निकाल ली। नाउ ओपन योर बुक। अब अपनी किताब को खोलिए। ओपन द पेज नंबर 56। देखो, yesterday I have given this page। कल देखो मैंने इस पेज को दिया था। इसमें क्या करना था आपने? ये हेडिंग पढ़ा मैंने आपको, देखो पूरे ध्यान से सब वर्ड्स की साउंड बता के इसको आपको मैंने रीड करवाया था। तो डिड यू रीड? क्या आपने सेंटेंस को पढ़ा? रीड दी वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं ये शब्द, शब्दों को पढ़ो। एंड राइट इन करेक्ट बॉक्स। और जो इनके बॉक्स बने हुए ना नीचे, उनमें आपने इनको लिखना है, राइट लिखना है। अब ये बताया था मैंने आपको कल, आई टोल्ड यू अबाउट A, E, I, O, U। दीज आर वावल्स, हैं, दीज आर वावल्स, ये वावल है। और जो वर्ड इन वावल से बना है उसको इस बॉक्स में लिखना था। ए वाले में डैम, वैन, है, से, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा ना। देखो, मैप, वैन, डैम, मैप, से। देखो सभी ए वावल के वर्ड हैं। सेकंड बॉक्स था वो ई वावल वाला था। जिस वर्ड में ई आती है उसको आपने यहाँ पर की, है, देखो की, टी, टेन, नेट। देखो ये की, टेन, नेट, टी, सब ई वावल वाले वर्ड्स मैंने इस ई वाले बॉक्स में लिखे। और आई, जिन वर्ड्स में आई था वो मैंने देखो इस बॉक्स में रखे। देखो जिनके मैंने रेड पेन लगा रखा ना, देखो फिन आई वाला है ना, किड ये भी देखो आई वाला है, फिग, लिट, सब में देखो आई वावल है ना। तो किड, लिट, फिग, फिन, आई वावल वाले जो वर्ड थे वो मैंने यहाँ रखे। और इसमें ओ, क्योंकि ऊपर ओ है
तो ये ओ वावल वाला बॉक्स है। तो जिन वर्ड्स में ओ आया है, ओ वावल, वो सारे आपने ऐसे ही लिखे हैं जैसे मैंने लिखे हैं। कल भी मैंने आपको अच्छे से टीच कराया था है? और बताया था कि ये वावल हैं और इनमें जो जो जिस वावल के वर्ड्स हैं वो उसी बॉक्स के नीचे आएंगे। अब यू वाले थे हैं, तो यू वाले भी देखो इसी बॉक्स के नीचे आए हैं। बस, देखो ये बस। जग, जग, देखो यू वावल है ना इसमें, यू वावल। और जग के बाद है बन, बन, फिर नन। सब यू वाले इस बॉक्स में थे, ओ वाले इसमें थे, जिसमें भी ओ वर्ड था, ठीक है ना। जैसे कोप, ओ था ना, लॉग, पॉट, देखो लॉग, पॉट, हॉप, स्कॉप। तो ऐसे ही किया है, किसी ने रॉन्ग तो नहीं कर दिया। देखो टी को मैंने आपको बताया था कि ए, ओनली ए वावल वाले लिखेंगे, तो टी में ए भी है, तो ए से पहले क्या है, ई है, तो ई वावल आ गया ना, जो फर्स्ट आएगा हमने उसी को पुट करना है, उसी को उसी बॉक्स में करना है, अंडरस्टैंड। तो ई वाले में आएगा टी का वर्ड, क्योंकि ई पहले है, ई भी वावल है और ए भी है, पर ई फर्स्ट है, तो जो पहले नंबर पर होगा वही मान्य होगा। तो ये ई वाले बॉक्स में आएगा टी, अंडरस्टैंड। सभी का कंप्लीट है, इसी तरह है पूरा अपने आप किया है। और लाइनों को टच करते हुए देखो, लाइन कल भी मैंने आपको सिखाया था ना, आई टीच यू, कि देखो अगर लाइन बड़ी बड़ी खुली खुली है तो देखो के को मैंने ऐसे बड़ा बना दिया है, और जहाँ छोटी लाइनें थी वही 4 लाइन यहाँ है, 4 लाइन यहाँ है, पर यहाँ थोड़ी बीड़ी तंग लाइनें हैं तो मैंने के की शेप छोटी बना दी, पर लाइनों को तो मैंने टच किया है। यहाँ लाइन खुली खुली स्पेस में कर दिया था, तो यहाँ पर भी देखो मैंने टच किया है। ये नहीं कि यहाँ मैंने छोटा के बना दिया और यहाँ मैंने बड़ा बना दिया। जो जितनी लाइन का लेटर है उतनी लाइन में हम उसको टच करेंगे। लाइन छोटी है तो छोटा लेटर बनाएंगे, लाइन खुली खुली है, चौड़ी चौड़ी है, तो हम बड़ा लेटर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरे सभी लेटर जो जिस लाइन में है उससे टच हो है। वाई है नीचे तक है, पी है 4 लाइन का है। देखो ध्यान से देखिए, इसी तरह किया है। जिन बच्चों ने ऐसे ही सुंदर किया ना, वो अपने लिए क्लैपिंग करो। जिसने अपने आप किया, किसी बहन भाई से भी नहीं करवाया, अपने लिए क्लैपिंग करो, शाबाश। और अपने कॉपी पर अपने काम पर गुड लिखो। जिस बच्चे ने काम अपने आप किया है वो गुड भी लिखेगा लाइनों को टच करते हुए, और जिसका रॉन्ग है ना उसको इरेज करके दोबारा करेगा अपने हैंडराइटिंग से, अपने हाथ से लिखेगा। ये नहीं कि दूसरे जो के पास बैठ के आप काम करते हो, अपनी मम्मी पापा या दीदी भैया जिसके पास बैठ के काम करते हो वो आपका काम करे, वो गलत बात है। हो गया ये चेक सभी का, सबने मैच कर लिया है ना। आज कौन सी डेट है, टुडे विच डेट, देखो यस्टरडे वाज 9, कल 9 सितंबर था, 9 सितंबर था, तो आज टुडे 10 सितंबर 2021। तो आज कौन सी डेट है, 10 सितंबर, 10 सितंबर। देखो बच्चों टी, अभी भी कुछ बच्चों ने गलत कर रखा था,
टी का बीच में डंडा लगा रखा, नहीं, इस डंडे को जो ये स्लीपिंग लाइन है इसको थोड़ा ऊपर लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। टी, देखो जो कल का मेरा काम था ना, देखो टी मैंने यहाँ लगा रखा है। किसी बच्चे ने अगर टी का डंडा ये यहाँ लगा है ना, यहाँ पर, तो वो उसका रॉन्ग है, उसको इरेज करके यहाँ ऊपर लगाएगा। जो ये फर्स्ट लाइन है ना और सेकंड, इन दोनों लाइनों के बीच में आना चाहिए, सेकंड लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। धीरे धीरे अपनी राइटिंग को आप सुधारेंगे, उसमें इम्प्रूव करें। पूरी वीडियो देखें, ध्यान से सुने हैं और फिर अपने आप को ठीक करें। तो आज का देखो, अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, इस वर्ड को रीड करो, पढ़िए शाबाश। FILL। एफ है तो किसकी साउंड है, फिर आई, फी, ले, फिल। क्या बोलेंगे, फिल। मेरे साथ बोलिए शाबाश, स्पीक आउट, आप भी पढ़ें। इन, इन देखो मैंने एक साथ बोल दिया ना, IN, ऐसे नहीं बोला क्योंकि तो छोटा ही है, अपने आप सीधा एक साथ बोल दिया इन। और ये तो बार बार आता है, इसको तो अलग बोलने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमको पक्का याद हो गया, पक्का लर्न हो गया। दी, फिल इन दी। और अब देखो ये अगला वर्ड BLANKS, देखो BL, बैल, और ये AN साउंड आपने पढ़ी थी, एन, ब्लैंक, और ये के और S से, ब्लैंक्स, अंडरस्टैंड, ब्लैंक्स। देखो ये साउंड है, इनको आप पहचानेंगे, बोलेंगे। और ये वर्ड भी बार बार आता है, TH, द, और WI, वी, द, विद, विद, और ये RIGHT, राइट। इस राइट का मतलब होता है ठीक, और जो हम आपकी कॉपी पे लिखते हैं ना WRITE, राइट, उसका अर्थ होता है लिखना, और ये होता है राइट, यू आर राइट, इसका मतलब ठीक। देखो स्पेलिंग, बोलने में दोनों एक जैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, पर स्पेलिंग में डिफरेंस है, स्पेलिंग अलग अलग हैं। राइट, जी की साउंड नहीं आएगी, ना च की साउंड आएगी, राइट। वोवल्स, वोवल्स, तो जो ब्लैंक्स हैं, खाली हैं, उनमें आपने क्या भरना है, वोवल। फिल का मतलब होता है भरना। आप देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये क्या है, देखो UN, अंकल, अंकल। पिंटोस, पिंटोस। वोवल, फार्म, देखो फार्म, फार्म। ये पिंटो अंकल है ना, उसका वावल का फॉर्म है, कैसे बना रखा है। तो वावल का आपको पता है ना कौन से होते हैं वावल, कल भी देखो मैंने आपको करवाया था। A, E, आगे बोलो, 5 है ना, तो बोलिए A, E, I, O, U। देखो ये रहे हैं, और ये काउंटिंग में कितने हैं, 5। तो जो ये ब्लैंक्स है ना, इनमें आपने क्या भरना, वोवल भरना है। ये किसका फार्म है, पिंटू अंकल का। तो देखो अंकल, देखो UN, अन है ना, और फिर C, के, अंकल, P, और फिर ये इन, और टू, पिंटू। जिसका नाम होता है ना, तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, बड़ा होता है,
जब आप अपना नेम राइट करते हो तो आपका नाम का पहला लेटर बड़ा होता है, कैपिटल होता है। अंकल पिंटू, आप देखो ये एच है की साउंड देगा, और एडी एड, तो क्या बन जाएगा हेड। हेड बोलिए शाबाश, हेड। ए बेटे देखो ये एफ है ना, ये इसके पास में नहीं है, ये दूर है। ए अलग है और एफ अलग है। ए, अब देखो ये एफ और फिर ये ब्लैंक्स है, फिर ये आर एम है, रैम, तो ए फिल करेंगे इसमें। फार्म, क्या है फार्म, देखो ये रहा फार्म। अंकल पिंटू हैड ए फार्म, देखो ये ए वावल आ गया ना। अब दूसरा इसका अगला सेंटेंस, ओ ने, क्या बन गया ओन, और आई एन हो तो क्या बनेगा इन। ऐसे छोटे छोटे अक्षर है ना, इनको एकदम आप पहचानना बोलना सीखिए। ओन, अब टी एच द और ए टी एट, तो ये सारा वर्ड कैसे बोलेंगे आप, दैट। टी एच की तो आपको समझ में आ गया ना, टी एच जहाँ पर भी आएगा द की साउंड देगा, है। ई हो तो दी बन जाता है। अब ए टी तो एट, तो पूरा वर्ड बोलेंगे दैट। फिर ये एफ फिर अलग है, हैं? और ये आर एम उसी तरह देखो, जैसे पहला सेंटेंस था ना उसी तरह ये, तो यहाँ पर भी ए को फिल करेंगे, फार्म। अब एच ई, देखो यहाँ हम एच को है बोलेंगे और ये ई है तो ही, और यहाँ पर भी एच है तो यहाँ पर भी है बोलेंगे, और ए डी एड, हेड। जैसे देखो ये ऊपर था वही वर्ड दोबारा आया ना, तो ऐसे ध्यान से बोलना पढ़ना सीखो। हेड ए, देखो ए अलग है, और ये सी, और फिर ये ब्लैंक्स और टी, तो इसमें भी हम क्या भरेंगे कैट, देखो ए, तो कैट, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए ना। ऑन दैट फॉर्म ही हैड ए कैट, देखो ये कैट है, ये इसका फार्म हाउस है, उसमें एक बिल्ली है। ये पिंटू अंकल हैं मोटे पेट वाले। अब आगे फिर देखो उसी तरह, देखो सब वही वर्ड है। अब इसको रीड करिए, ओन, ओन, अब इसको भी बोलिए शाबाश, अभी बताया था देखो मैंने, ऊपर वाला ही है ये भी, THAT दैट। दैट, अरे इतना आपको याद नहीं कि इसको मैंने दैट पढ़ा था, आपने भी दैट बोला था, तो एकदम सीधा दैट बोल दें बच्चे, वो तो वहीं पास में ही तो था, अभी तो बोल के निकले। कोई ये थोड़ी कि मैंने 3 दिन पहले आपको पढ़ाया था जो आज फिर आपको अलग अलग स्पेलिंग बोलनी पड़े। इतना तो बच्चों याद रखो आप। ऑन दैट, और देखो ये वर्ड भी बार बार आया हुआ, देखो यहाँ पर भी और इस जगह भी, और देखो यहाँ पर भी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए को फिल करने के बाद फार्म, फार्म, इनमें देखो सभी में ए आया हुआ है, फार्म में FARM, तब फार्म बनता है, फार्म की स्पेलिंग सब में ए, देखो मैंने सब में ए भरा हुआ है क्योंकि लास्ट में RM है और स्टार्टिंग में F है, तो देखो ये फार्म, खेत, फार्म है, तो सब में देखो मैंने ए भरा हुआ है, फार्म। फिर ही, वही देखो वही वर्ड है ही, और यहाँ पर भी देखो वही है,
हैड, ए, अब ये एच अलग है और यहाँ एन है, तो एच और एन ये पिक्चर दी हुई हैं, तो इसमें कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसमें जो एच से शुरू होती हो और एन पर ख़त्म होती हो, एन उसका लास्ट वर्ड हो। हैन, देखो ये कैट था तो सी और टी हमने कैट कर दिया था। अब ये ई एच ई एन, हैन, देखो ए, ये इसकी साउंड दी हुई है, एच ई एन, हैन। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखना, देखो ये लाइनें थोड़ी खुली चौड़ी ना आपकी कॉपी से ज़्यादा है, तो देखो मैंने इनको टच करके लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कोई बच्चा छोटी ये यूं नहीं बना देगा, मैं फिर क्रॉस लगा दूंगी। ऊपर से नीचे तक लाइन को टच करेंगे, देखो ध्यान से। बनाने से पहले अपने माइंड में सोचो कि भी मैंने इतना बड़ा बनाना है, ना मैंने ऊपर निकालना है, ना मैंने नीचे निकालना है, और ना ही मैंने बीच में बिना टच किए ही बीच में कर देना है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपको पढ़ना आ गया ना, ऑन दैट फार्म ही हैड ए हैन, उसके पास एक मुर्गी है। ओके, अब नेक्स्ट उसी तरह वही देखो, क्या बोलोगे, ओन, और देखो उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, दैट, वेरी गुड। और ये एफ है और ये आर एम है, तो यहाँ पर भी हम क्या फिल करेंगे, ए, फारम, फारम, ऑन दैट ए फारम। अब देखो वही वर्ड बार बार आया हुआ, बोलिए शाबाश, ही, देखो वही है ना, ही, वही वर्ड है ना ये, तो इसको इकट्ठा बोलो शाबाश। और देखो हैड, 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 तो इसको भी आप हैड पढ़ो, ही हैड, फिर ए, और ये पी इसका भी अलग है, ये ए के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये पी अलग है, और ये जी है। तो यहाँ लेटर जो भरेंगे तो इनमें आप देखो इस फार्म में हैं कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका नेम पी से स्टार्ट होता हो और जी पर ख़त्म होता हो। पिग, पिग क्या होता है, सूअर है, ये इसका फार्म हाउस है ना पिंटू का। तो देखो इसमें जो भी ये एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनकी स्पेलिंग दी हुई है और आधी स्पेलिंग छोड़ रखी है, उसमें वावल आपने फिल करना है, इसमें आपने ए भर दिया, इसमें ई को फिल कर दिया, यहाँ पर आई, तो क्या बनेगा, पी आई जी, पिग, क्या बनेगा, पिग, पिग। देखो ये इतना बड़ा है तो आई आपने इतनी ही बड़ी बनानी है, ये नहीं है कि चाय को आप यूँ छोटा कर दोगे ऐसे, ऊपर से तो आपने टच ही नहीं किया है, तो ऊपर भी आपको टच करना है, तभी आपकी आई कंप्लीट मानी जाएगी। या कोई बच्चा इसको ऊपर से टच कर दे और नीचे से ऐसे छोड़ दे, हाँ, और ऊपर बिंदी भी लगा दे, तो नीचे टच नहीं किया ना, तो भी ये गलत, रॉन्ग हो जाएगी। इसको नीचे भी टच करना है, ध्यान से सुनिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, देखो ये फिर रॉन्ग हो जाएंगे हैं, और फिर इनको आपको इरेज करना पड़ेगा, जैसे देखो मैं इरेज कर रही हूँ, तो आपने ठीक शब्द, राइट वर्ड करना है। तो यहाँ क्या आएगा, आई, देखो आई, देखो ये उसकी प्रोनाउंस है, ये उसकी आवाज़ प्रोनाउंसिएशन है कि इसको हम कैसे बोलेंगे, आई,
वर्ड्स को तो आप अपने आप बोलिए। ऑन दैट, है इकट्ठा पढ़ना आ गया ना, बार बार वही वर्ड आ रहा है। फिर ये एफ अलग है और आर एम, तो यहाँ ए को फिल करेंगे, ए को भी बिल्कुल टच करके लिखेंगे ऊपर से नीचे तक। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे धीरे धीरे, भागना थोड़ी, आराम से लिखो। मैं भी तो बिल्कुल ऐसे स्लोली स्लोली सॉफ्ट वे से काम करती हूँ, तभी तो पूरा आता है। अगर मैं इसको यूं कर दूंगी तो देखो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हम पहले ना सुंदर ढंग से लिखेंगे, बार बार इरेज करना भी ना पड़े और सुंदर भी लगे, अच्छा भी रहे, ठीक भी हो। तो ए को आप ऐसे बनाएंगे, फार्म, फिर देखो वही ही, वही हैड, ए देखो, और फिर ये जी आ गया और यहाँ एट, एट है ना। तो अब इसमें देखो पिक्चर में कौन सा ऐसा एनिमल है जो जी से शुरू होता है, जिसकी स्पेलिंग और एट इसका लास्ट वाले वर्ड होते हैं। गॉट, बकरी, ओके, गॉट। तो GOAT, ओ को देखो मैंने टच किया हुआ ना ऊपर से नीचे तक, और देखो इसका ये भी बाहर निकाली हुई है ऐसे, इसकी मूछें देखो ऐसे यूं किया, लाइन से टच किया आराम से धीरे धीरे, और फिर ओ को ऐसे बना दिया। गॉट, गॉट मीन बकरी, देखो है और ऐसे आया है। अब ये लास्ट वाला, हाँ, ऑन दैट, और फिर ये एफ और आर एम, फिर ए को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मैंने टच किया हुआ, ध्यान से देखिए। फार्म, ही, देखो वही वर्ड है, बार बार आ रहे हैं ना, है, ए, और ये डी अलग है, डी और सी के। तो ऐसा इसमें देखो कौन सा बाकी रह गया है, पिग भी हो गया, गॉट भी हो गया, कैट भी हो गया, हैन भी हो गया। अब तो सिर्फ यही बाकी रह गया ना, पिंटू के फार्म पर। पिंटू अंकल है, देखो कितना मोटा पेट है। तो डक, UCK, डक। देखो यू की शेप ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे से वी की तरह ऐसे नहीं करेंगे, हैं ऐसे नहीं करें, हैं ऐसे करेंगे यू, और फिर इसको नीचे यू भी लेके आएंगे और लाइनों से टच करके देखो ध्यान से स्टार्ट किया, वापस नीचे थोड़ा गोल गुलाई में आएगा, ऐसे नोक से नहीं निकालेंगे, ये रॉन्ग है। और फिर वापस इसको ऐसे यूं, डक। कोई भी बच्चा ए यू को ऐसे नहीं छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ना। ये कैपिटल है, हमने स्मॉल बनाना है, तो स्मॉल बनाते इसमें हम यूं ध्यान रखते हैं कि इसको यहाँ निकालते हैं ऐसे यूं, और नीचे से देखो गुलाई है गोल, ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं बनाना है आपने। डक, अंडरस्टैंड। तो अब आपको आपका ये पेज नंबर कौन सा था, ये 57, कौन सा पेज है, 57। उसको क्या करना है, फिल करना है। किसका फार्म हाउस है ये, पिंटूज वावल फॉर्म। पिंटू जो अंकल पिंटू है ना, उनके यहाँ पर बहुत सारे एनिमल हैं, पशु हैं, और वो उनमें सब में क्या आता है, वावल। और हाउ मैनी वावल्स, वावल कितने होते हैं, 5। A-E-I-O-U। देखो बुक वाले ने भी पीछे से इसको ये कर रखा ना यू को, देखो ये नीचे से ऐसे यू। तो
तो जब स्मॉल यू बनाएंगे तो ऐसा ज़रूर बनाएंगे, ये सब बच्चे ध्यान रखें। देखो यहाँ पर भी है स्मॉल यू, देखो ध्यान से देखिए है। तो जब स्मॉल यू बनेगा तो ये इसके साथ ऐसे निकलता है, ओ ऐसे बनाना है आपने सबको। देखो यूं नीचे से राउंड करना ताकि अगला जो लेटर है वो इसके साथ अपने आप ज्वाइन हो जाए। अंडरस्टैंड? कोई भी बच्चा सीधा ई को ऐसे नहीं छोड़ेगा ए यूं करके। अरे बच्चों इसको थोड़ा सा ऐसे गोल करेंगे और इसको अगर आप छोटा बना दोगे ना तो और सुंदर बन जाएगा। देखो ऐसे, यहाँ इसको नीचे से जरूर ऐसे करना है, कोई ऐसे नहीं करेगा। तो आज की डेट का वर्क आपको इंग्लिश का पता चल गया है। ध्यान से रीड करके फील करेंगे, यू नहीं कि चुपचाप यू ओ आई कर दिया है, राइटिंग सुंदर कर दी वो भी बात मान लिया, फिर भी अच्छी बात है, पर इनको पढ़ना भी तो जरूरी है, रीडिंग लगानी भी तो जरूरी है। मैंने भी तो इतनी देर तक आपको पढ़ा है, ये तो मैं भी तो जल्दी जल्दी बता देती। अब बच्चों इन सब में ए फिल कर लो, इनमें ऐसे फिल कर लो। क्यों? मैंने इसीलिए नहीं बताई ना कि मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे अच्छे से पढ़ के और बड़े बने हैं, इंटेलिजेंट बने, स्ट्रॉन्ग बने। तो आपने साउंड को पहचान कर इन सब की रीडिंग लगानी है और तब फिल करना है। ओके, हैव ए गुड डे।